देखिए, जो आप ओपिनियन सर्वेस की बात कर रहे हैं, तो मैं सी वोटर को भी फॉलो कर रहा हूँ। और सी वोटर जो जिनका ये कहना है, दावा है कि उनका जो पॉलिटिकल ट्रैकर है लगातार काम कर रहा है। और एबीपी के साथ सी वोटर ने जिस तरह से एक जॉइंट वेंचर है उनका, और पिछले 2-3 महीने से लगातार सी वोटर वो अपने सर्वेस दिखा रहे हैं और उनके वीकली सर्वेस आते हैं। एक चीज जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि शुरू में समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज था वो बढ़ा हुआ था और बीजेपी का घटा हुआ था, लेकिन इधर हाल फिलहाल के जो उनके सर्वेज हैं, धीरे धीरे बीजेपी का जो वोट शेयर है वो इंक्रीज है और समाजवादी पार्टी का वोट शेयर या तो स्टैटिक है या फिर नीचे आ रहा है। अब ये किस तरह के सर्वेज होते हैं, मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। कि हमने सर्वेज देखे हैं, पश्चिम बंगाल के भी सर्वेज हमने देखे हैं कि कुछ ऐसे कंपनीज थी जिन्होंने 183 बीजेपी को दिया था। हमने ये भी देखा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और विनोद कापड़ी साहब जो इंडिया टीवी के चैनल हेड रहे, स्टार न्यूज़ में रहे, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने सर्वे किया था। जितनी बड़ी कंपनियां जी, जितनी बड़ी कंपनी आप सोच सकते हैं, सारी कंपनियों का के मालिक, उसमें यशवंत देशमुख भी हैं और भी कई लोग हैं, एक आदमी का नाम लेना ठीक नहीं, उचित नहीं है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन को। और उस स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आई थी, जो उसका निष्कर्ष था वो ये था कि जो डेटा है वो मैनिपुलेट होता है, जो डेटा है वो फ्लेक्सिबल होता है, सैंपल साइज के कभी ऑडिट नहीं होते, कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं है। और वहीं से ऑथेंटिसिटी पर, उसकी जेन्यूननेस पर सवाल उठे हैं। तो मैं इन सर्वेस पे नहीं जाऊंगा कि 240 है या 241 है। अब एक सर्वे जो है वो देश बंधु, एक छत्तीसगढ़ का अखबार है, उसका सर्वे भी हम देख रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी एकदम आगे है और बीजेपी पीछे है। उस सर्वे में हमने ये भी देखा कि कांग्रेस ज्यादातर राज्यों में आगे है, पंजाब भी कांग्रेस जीत रही है, उत्तराखंड भी जीत रही है। तो इस सर्वे के बियॉन्ड हमको जाना चाहिए। और वो मुझे लगता है जो ट्रेंड्स हैं, जो जमीन पर हमको दिख रहा है, हमको जमीन पे क्या दिख रहा है, हमको जमीन पे जो पहली बार दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बीजेपी के बड़े नामचीन विधायक, बीजेपी के विधायक जो मंत्री रहे, 4-4 टर्म के विधायक, ये विधायक पिछले महीने भर से जब अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो जो विरोध हो रहा है इनका, उसकी कल्पना मैंने कभी नहीं करी थी। मैंने कई ऐसे चुनाव देखे हैं जहां थोड़ा बहुत विरोध होता है, जब बहुत से काम नहीं होते, विधायक अपने क्षेत्रों में नहीं करते। लेकिन इस बार जो विरोध है, उसका जो स्केल है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूं। विक्रम सिंह सैनी एक खतौली से विधायक हैं बीजेपी के, और ये पोस्टर बॉय थे हिंदुत्व के, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में इनके खिलाफ मुकदमा हुआ था, जेल गए थे। ठीक है, ये मिनिस्टर नहीं बने, उनकी जगह सुरेश सिंह राणा बन गए। लेकिन विक्रम सिंह सैनी जो मुजफ्फरनगर कांड के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, और जिनको अमित शाह से लेकर और योगी आदित्यनाथ ने हर मंच पर बैठाया, आज वही जो एपी सेंटर है बीजेपी की जीत का, अपनी कंस्टिट्यूंसी में नहीं जा पा रहे। एक मैंने विजुअल देखा उनका, जहां वो गांव से भाग रहे हैं, बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से उनके गनर ने उनको अपनी इनोवा गाड़ी में बैठाया। अब ये जो विजुअल है मुझे समझ नहीं आते। सवाल ये है कि ये विजुअल सिर्फ हमको, ये जो वीडियो है ये खतौली मुजफ्फरनगर से नहीं आ रहा है। ऐसा ही वीडियो मैंने एक फरुखाबाद में देखा, ऐसा ही वीडियो मैंने मथुरा की बलदेव कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा, ऐसा ही वीडियो मैंने बहराइच सदर में देखा, जहां पर अनुपमा जायसवाल, उनको लेकर वहां की लोग सड़कों पर उतरे। तो ये जो विरोध है, खासकर भाजपा के विधायक का, जो सिटिंग एमएलए हैं, ये विरोध क्या बताता है? ये विरोध इस तरह, मुझे ऐसा लगता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी वेव है। अब इसका जिक्र हो ना हो, उसकी वजह यह है कि जो पूरी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है,
और मुख्य धारा की जो प्रिंट मीडिया है, आप अगर आप जागरण उठा के देखें या आप अमर उजाला उठा कर देखें या आप चैनल्स देखें, आप तो उन चैनल्स में ये तस्वीर नहीं आएगी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और पहली बार इतना व्यापक विरोध है। इस विरोध के पीछे क्या योगी सरकार की बदइंतजामी है, क्या इस विरोध के पीछे जो महंगाई है वो है, या इस विरोध के पीछे वो 2 साल का मनोविज्ञान है जहां हमें कोविड में घरों में बंद कर दिया गया, या हर आदमी कहीं ना कहीं बीमार रहा, किसी को बुखार है, किसी को कुछ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार पब्लिक बहुत ज्यादा चिड़ी हुई लगती है मुझे, जैसे जनता में एक चिड़चिड़ापन दिख रहा हो। ये किधर जाएगा? ये क्या बीजेपी के खाते में जाएगा या ये गठबंधन के खाते में जाएगा? इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं जी कि सरकार जो प्रचंड बहुमत के साथ आई थी और 300 का आंकड़ा पार किया था, वो सरकार की लोकप्रियता तेजी से घटी, मैं इतना कह सकता हूं। अब वो 100 घटती है, 325 से घट के वो 225 पे आती है या उससे और ज्यादा नीचे घटती। मुझे लगता है कि इसके लिए तो कोई सेफोलॉजिस्ट हो जिसने सर्वे किया हो, या बहुत बड़ा जिसके पास डेटा सैंपल हो, वो बता सकता है। हम लोग सिर्फ कयास लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो जमीनी हकीकत है, जमीन में एक भारी विरोध